नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। तो मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि जप किस प्रकार से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कितने दानों की माला से हमें जप करना चाहिए, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो नरसिंह पुराण में कहा गया है, वाचिकस्या उपांशुश्चा मानसस्त्री विदस्मृतः त्रयाणां जप यज्ञानां श्रेयान् स्यादुत्तरोत्तरम्। जप 3 प्रकार के होते हैं, वाचिक, उपांशु और मानसिक। तो वाचिक जो जप होता है वो धीरे धीरे बोलकर किया जाता है। उपांशु जो जप होता है वो इस प्रकार से किया जाता है कि जो हमारे बगल में बैठा हो उसको भी न सुनाई दे। मानसिक जो जप होता है उसमें ना तो हमारी जीभ हिलती है और ना हमारे ओंठ हिलते हैं, वो मन ही मन होता है। त्रयाणाम जप यज्ञानाम श्रेयान् स्यादुत्तरोत्तरम्। तो पहले जप की अपेक्षा दूसरे जप की अपेक्षा तीसरा जप सर्वश्रेष्ठ माना गया है, उत्तम माना गया है। अब हम जप करते हैं तो जब हम करते हैं तो हम कितने दानों की माला ले जप करने के लिए? तो हमारे शास्त्रों में बहुत सुंदर बात कही गई है शिव महापुराण में कि अष्टोत्तर शतम माला तत्र स्यावृत्तमोत्तमं शतम संख्योत्तमा माला 50 मध्यमा। 108 की संख्या सर्वश्रेष्ठ मानी गई है और 100 की संख्या भी श्रेष्ठ मानी गई है, पर जो 50 दानों की माला होती है उसकी संख्या मध्यम मानी गई है। इसलिए 108 दानों की माला सर्वश्रेष्ठ है। 108 दानों की माला से ही हमें जप करना चाहिए और उसमें भी अगर रुद्राक्ष की माला हो तो अति उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। तो जप करते समय जब हम गौमुखी के अंदर माला को रखते हैं तो जप करते समय हमारा हाथ कहाँ पर रहना चाहिए? जब हम जप करते हैं तो प्रातःकाल जप करते समय हमारा हाथ नाभि के पास होना चाहिए और दिन में जब हम जप करते हैं तो हमारा हाथ हृदय के पास होना चाहिए और सायंकाल संध्याकालीन जब हम जप करते हैं तो हमारा हाथ जप करते हुए अपने मुख के सामने होना चाहिए। इस प्रकार से हमें जप करना चाहिए। अब कई लोग क्या करते हैं, जप करते समय जप की गिनती करते हैं, कितने जप हुए, कितना हमने जप किया है। तो किस किस चीज़ों से जप की गिनती नहीं करनी चाहिए सुनिए आप। चंदन, अक्षत, पुष्प, धान्य और हाथ के जो पोरे होते हैं और मिट्टी से, इनसे कभी जप की गणना नहीं करनी चाहिए। तो जप की गणना किससे करनी चाहिए वो सुनिए। तो जप की गणना करने के लिए कुसा हो गई, सिंदूर और सूखे गोबर को मिला करके गोलियां बना लें और जप की गणना उससे करनी चाहिए। जप की जो माला होती है वो कभी किसी को दिखनी नहीं चाहिए, उसको कपड़े से ढक देना चाहिए। अगर गौमुखी हो तो गौमुखी के अंदर उसे रखें और गौमुखी नहीं है तो कोई कपड़ा उसके ऊपर डाल दें। पर हमारा शास्त्र कहता है कपड़ा सूखा होना चाहिए और अगर कपड़ा गीला है तो उसको 7 बार हवा में सुखा करके उसके बाद उसको ओढ़ ले तो वो कपड़ा सूखा ही माना जाएगा, गीला नहीं माना जाएगा। जप करने से क्या फल की प्राप्ति होती है तो सुनिए। तो गृहे चैक गुणः प्रोक्तः गोष्ठे सतगुणा स्मृतः पुण्यारण्ये तथा तीर्थे सहस्र गुण मुच्यते अयुतः पर्वते पुण्यम नद्यां लक्ष गुणो जपः कोटिर्देवालये प्राप्ते अनंतम शिव सन्निधौ। कि घर में जप करने से 1 गुना, गौशाले में जप करने से 100 गुना, कहीं पुण्यवन में, वाटिका में, तीर्थ में जप करने से 1000 गुना फल प्राप्त होता है।
पर्वत पर 10,000 गुना फल प्राप्त होता है, नदी तट पर लाख गुना फल प्राप्त होता है, देवालय में किसी मंदिर में जा कर के 100 गुना फल प्राप्त होता है, और भगवान शंकर जी के लिंग के सामने जप करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। ये हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो जब हम जप करते हैं तो उससे पहले हमें माला को प्रणाम करना होता है, माला की वंदना करनी होती है। तो किस मंत्र से करें आप सुनिए कि महामाले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव अविघ्नं कुरु माले तुम गृह्णामि दक्षिणे करे जप काले च सिद्ध्यर्थम प्रसीद मम सिद्धये। इस मंत्र से जप करने की जो माला है उसकी वंदना करनी चाहिए, और सुमेरु जो होता है उसका उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम सुमेरु का उल्लंघन करते हैं तो हमारा जप खंडित हो जाता है। और जहाँ पर हम जप करते हैं कि यस्मिन् स्थाने जपम कुर्यात् धरे चक्रो न तत्फलम तन्मृदा लक्ष्मः कुर्वेता ललाटे तिलका मृतिका, कि जिस स्थान पर हम जप करते हैं उस स्थान की जो मिट्टी होती है उसको हमने अपने मस्तक पर लगाना है, क्योंकि अगर हम उस मिट्टी को अपने मस्तक पर नहीं लगाते हैं तो हमारी जो जप का पूजा का जो फल होता है उसको इंद्रदेव चुरा करके ले जाते हैं। मुझे विश्वास है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय जय श्री राधेश्याम।